वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे। कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शीर ने वादा किया है कि वो हुकूमत में आकर माहौल दोस्त ईंधन से मुतालिक नए इकदाम करेंगे और वफाकी हुकूमत के कार्बन टैक्स खत्म कर देंगे। जानेंगे इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शीर ने वादा किया है कि वो हुकूमत में आकर माहौल दोस्त ईंधन से मुतालिक नए इकदाम करेंगे और वफाकी हुकूमत के कार्बन टैक्स खत्म कर देंगे। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को लिखे गए खत में शीर का कहना था कि नए मयारात से गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है। कौमी सतह पर कार्बन नेट्स की मद में 4 सेंट पर लीटर इजाफा हो सकता है, जबकि 2022 तक उसकी शरह 11 सेंट फी लीटर तक जा सकती है। शीर के मुताबिक नए फ्यूल स्टैंडर्ड्स खुफिया फ्यूल टैक्स हैं, जिन्हें कंजर्वेटिव रहनुमा ने ट्रूडो से खत्म करने का मुतालबा किया है। शीर ने अपने खत में कहा है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस अक्टूबर में मेरी क़यादत में नई कंजर्वेटिव हुकूमत आपके लगाए गए कार्बन टैक्स और खुफिया फ्यूल टैक्स को खत्म कर देगी। उनका कहना था कि कैनेडियंस की जेब में मजीद पैसा रहने दो और उन्हें आगे बढ़ने दो। कैनेडियन हुक्काम ने चीन में जासूसी के इल्जाम में कैद कैनेडियन माइकल कोवरिक से मुलाकात की, जिस पर माहिरीन का कहना है कि उसके बाद चीन की जानिब से कनाडा के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम रोक दी जाएगी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकाम ने चीन में जासूसी के इल्जाम में कैद कैनेडियन माइकल कोवरिक से मुलाकात की है, जिस पर माहिरीन का कहना है कि उसके बाद चीन की जानिब से कनाडा के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम रोक दी जाएगी। कौंसिल और हुकाम की जानिब से 2 कैनेडियंस को चीन में कैद किए जाने के बाद कोवरिक से गुज़िश्ता दिसंबर में 8वीं मुलाकात हुई है। कैनेडियन माइकल स्पोरर को हिरासत में लिया गया था। दोनों अफराद पर जासूसी के इल्जाम लगाए गए हैं। कनाडा की जानिब से उनकी गिरफ्तारी को नामुनासिब अमल करार दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि चीन ने ये सब कनाडा में गिरफ्तार होने वाली मैंग वेंजू की गिरफ्तारी के बदले में किया है, जिस पर चीन ने कहा था कि कनाडा को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और चीन ने 2 कैनेडियंस को गिरफ्तार करने के साथ चंद कैनेडियंस मसनूआत पर भी पाबंदी लगा दी थी। ओंटारियो की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि जंगलात में लगी आग की सूरत में पिकांगनिकम की फर्स्ट नेशन को वहां से निकाल लिया गया है। सोलिसिटर जनरल मिनिस्ट्री के एक तर्जुमान का कहना है कि 2000 के करीब अफराद को कैपोस कैक्सिंग मुंतकिल कर दिया गया है। ओंटारियो की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि जंगलात में लगी आग की सूरत में पिकांगिकम की फर्स्ट नेशन को वहां से निकाल लिया गया है। सोलिसिटर जनरल मिनिस्ट्री के एक तर्जुमान का कहना है कि 2000 के करीब अफराद को कैपोस कैसिंग मुंतकिल कर दिया गया है। बर्नी ट्रूस का कहना है कि फुल रेस्क्यू का मतलब 3800 के करीब अफराद की कम्युनिटी को महफूज मकाम की जानिब मुंतकिल किया गया है। लोगों की मुंतकली का अमल 404 किलोमीटर के रकबे पर लगी आग की सूरत में पिकांगिकम में इमरजेंसी के ऐलान के बाद शुरू किया गया। रवां साल ऐसा दूसरी बार हुआ है कि फर्स्ट नेशन के अफराद को आग की वजह से अपने घरों को छोड़ना पड़ा हो। गुज़िश्ता मई और जून के अवाइल में 2000 के करीब लोगों को आग की वजह से अपने घरों को छोड़ना पड़ा था। सस्ती एयरलाइंस सूब की जानिब से गुज़िश्ता 5 दिनों में 2 दर्जन के करीब फ्लाइट्स मंसूख कर दी गईं और मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सस्ती एयरलाइंस सूब की जानिब से गुज़िश्ता 5 दिनों में 2 दर्जन के करीब फ्लाइट्स मंसूख कर दी गईं या मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया था। फ्लाइटों की मनसूखी की वजह से कनाडा में हैलिफैक्स, लंदन, हैमिल्टन के अलावा मगरबी कनाडा में मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तर्जुमान की जानिब से फ्लाइटों की मनसूखी की वजह एक इंजन में तेल का रिसाव बताया गया है। इस मुश्किल का आगाज 5 जुलाई को हुआ था। सूब के तर्जुमान कैरन मिक असाक ने अपने सार्फिन से मुआवजत करते हुए कहा है कि मुश्किल का सामना करने की वजह से अपने मुसाफिरों से मुआवजत ख्वाह हैं, ताहम उसकी हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। उनकी जानिब से बोइंग मैक्स 737 को ग्राउंड करने के नतीजे में काम के दबाव को भी हालिया सूरत हाल की एक वजह करार दिया गया है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब आ गया। सैलाब से मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर हो गए। व्हाइट हाउस के तहखाने में भी पानी भर गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब आ गया। सैलाब से मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर हो गए। व्हाइट हाउस के तहखाने में भी पानी भर गया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कों में पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गईं। इस दौरान 15 गाड़ियां सैलाबी पानी में बह गईं, जिनमें सवार अफराद को इमदादी कारकुनों ने बचा लिया। मुसलसल बारिशों की वजह से फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सदारती महल व्हाइट हाउस के तहखाने में भी पानी भर गया है। अमरीकी मौसमियाती इदारे के मुताबिक रियासत वर्जीनिया के इलाके आर्लिंगटन में सुबह 9 से 10 बजे तकरीबन 5 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। हुक्काम के मुताबिक वाशिंगटन के मेट्रो स्टेशंस में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से मेट्रो सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है।
بارش کے باعث کئی عجائب گھر اور دیگر عمارتیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ کچھ بات کریں گے 2 روزہ افغان کانفرنس میں افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان اور افغان وفد کے درمیان روڈ میپ پر اتفاق ہو گیا اور فریقین اسلامی اصولوں کے احترام، سرکاری اداروں پر حملے روکنے اور سخت بیانات نہ دینے پر رضامند ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ 2 روزہ افغان کانفرنس میں افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان اور افغان وفد کے درمیان روڈ میپ پر اتفاق ہو گیا اور فریقین اسلامی اصولوں کے احترام، سرکاری اداروں پر حملے روکنے اور سخت بیانات نہ دینے پر رضامند ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں قطری حکومت اور جرمنی کی مشترکہ میزبانی میں مسئلہ افغانستان کے حل کے لیے مذاکرات ہوئے، جن میں طالبان اور افغان وفود نے شرکت کی۔ بات چیت میں افغان حکومت نے شرکت نہیں کی، تاہم اس کے 3 نمائندے انفرادی حیثیت میں شریک ہوئے۔ مذاکرات کے دوران افغانستان میں امن کے لیے لاہ عمل پر اتفاق ہو گیا ہے، جسے انتہائی اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ افغانستان میں اسلامی اصولوں اور انسانی حقوق کے احترام اور ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات نہ دینے، سرکاری اداروں پر حملے نہ کرنے، پرتشدد واقعات میں کمی اور مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ فریقین نے عالمی برادری اور علاقائی اور مقامی عناصر پر افغان اقتدار کا احترام کرنے کے لیے زور دیا۔ مذاکرات کے لاہ عمل کے مطابق بوڑھے، بیمار اور معذور قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے گا، سرکاری اداروں اور عوامی مقامات کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا، تعلیمی اداروں اور رہائشی علاقوں کا احترام کیا جائے گا اور عام شہریوں کے جانی نقصان کو ختم کیا جائے گا۔ اسلامی اقتدار کے مطابق خواتین کو ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کینگ شوانگ نے بیجنگ میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ حقائق سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کی یک طرفہ بدماشی ایک ایسا ٹیومر بن گیا ہے جو خراب ہوتا جا رہا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی یک طرفہ بدماشی ایران کے جوہری بحران میں اضافے کی وجہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کینگ شوانگ نے بیجنگ میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ حقائق سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کی یک طرفہ بدماشی ایک ایسا ٹیومر بن گیا ہے جو خراب ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر ڈالا گیا زیادہ دباؤ ایرانی جوہری بحران کی بنیادی وجہ ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین نے ایران کی جانب سے جوہری معاہدے کی شرائط کو پورا نہ کرنے کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایران نے گزشتہ روز 2015 کے جوہری معاہدے کی مزید شرائط پر اس وقت تک عمل درآمد نہ کرنے کی دھمکی دی تھی جب تک دیگر فریقین اس کا کوئی باقاعدہ حل تلاش نہیں کر لیتے۔ یاد رہے کہ 2015 میں ایران اور 6 عالمی قوتوں برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی، امریکہ اور روس کے درمیان جوہری معاہدہ ہوا تھا، جس میں تہران نے پابندیوں میں نرمی کے بدلے میں جوہری مواد کی افزودگی کی سطح میں کمی پر اتفاق کیا تھا۔ امریکہ نے گزشتہ سال جوہری معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا اور اگست 2018 میں ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی تھیں، جس میں ایرانی تیل کی برآمدات اور بینکنگ نظام کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔